मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में 8 फरवरी को आपको अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाते हैं, कौन सी पार्टी जीती नजर आ रही है? और मैं ज़रा एक तजिया कर दूं अपना जाते जाते, इमरान खान का असल कसूर क्या है जो मेरे ज़हन में, जो मैंने बड़ा सोचा, सबसे बड़ा कसूर जो है ना, जिसे आप कहते हैं गुनाह कबीरा, अगर मैं उसको फिलोसॉफिकल टर्म्स में बोलूँ, नॉट इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड, उन्होंने 1.5 साल बड़ी रियाजत करके, जब से इक़्तिदार से उतरे, बड़ी रियाजत करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ा तरद्दुद करके उन्होंने जो है कौम के लोगों के दिलों में पहली मर्तबा वो फ़ौज जिससे पाकिस्तान की आवाम ऑब्वियसली मोहब्बत करती है, अभी भी करती होगी, लेकिन उन्होंने वो नफ़रत के बीज डाले उस आवाम के दिलों में। हम लोगों से मिलते हैं और जब लोग मुझे पूछते हैं तो मैं उनका जो इमरान खान साहब का जो जुर्म, वो मुझसे जब पूछते हैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा जुर्म ये है कि मुल्क के सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ आवाम को कर दिया। ये ज़रूरी नहीं होता कि आवाम सड़कों पे निकल के डिमॉन्स्ट्रेट करेगी किसके खिलाफ है किसके खिलाफ नहीं, वो पंजाब का, सिंध का अपना मिजाज है। लेकिन इमरान साहब का सबसे बड़ा गुनाह कबीरा ये है कि उन्होंने अपने एक ज़ाती इंटरेस्ट के लिए वो फ़ौज जो उन्हें कंधों में बिठा के लेकर आई, उस फ़ौज ने अगर उनको कंधों से उतार दिया तो उसमें इतना बड़ा मसला क्या था? भाई साहब बराबर हो गया, आप इतने पागल क्यों हो गए कि आप मुल्क के इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस तरह दौड़े कि आप स्टूडेंट्स से जाके हलफ ले रहे हैं? फ़ौज के ख़िलाफ़ आपने इतना पागल कर दिया कि जो औरतें अभी जो गिरफ्तार हुई हुई हैं, वो जो सोशल मीडिया की, वो भी पागल हुई हुई थी। और वो जिस तरह 9 मई को वो नारे लगा रही थी और कोई वर्दी उठाए हुए डंडे पे खड़ा हुआ था, मतलब दुनिया में ही कहाँ होता है कि आप एक कौम की जो फ़ौज होती है उससे कौम प्रोटेक्शन फील करती है कि हमारी फ़ौज मौजूद है, हम प्रोटेक्टेड हैं। आपने कहा कि नहीं, इनकी रेड लाइन क्रॉस नहीं की आपने इस कौम की प्रोटेक्शन की लाइन क्रॉस कर दी। आपने कहा इस फ़ौज को यहाँ ज़लील करके दिखाएंगे, हम इनकी प्रोटेक्शन और इनकी डिफेंस लाइन यहाँ तोड़ के दिखाएंगे। वो लोने लपड़ाख ला के आपने जो है वो जो तमाशा लगाया, और वो अगर फ़ौज उस पर रिएक्ट कर देती तो यहाँ पे तो पता नहीं कौन सा सानिया हो जाता। ये जितने थे ये वैसे तो हवाई फायर की मार थे, लेकिन आप जज्बा सोचें, ये 9 मई ना भी हुआ था उससे पहले इमरान साहब ने जो लोगों के दिलों में नफरत पैदा की सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, कि उनकी अना को बड़ी आंच लगी, उनकी अना को बहुत ज़्यादा ठेस लगी कि जी किस तरह फ़ौज ने जो है मुझसे विड्रॉ कर ली सपोर्ट। भाई फ़ौज तो करती आई है, किस तरह फ़ौज ने नवाज शरीफ को उतार दिया आपके साथ मिलकर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तब तो किसी पार्टी ने जाके तो GHQ पे हमले नहीं किए जिस तरह आपने कर दिए। सबसे बड़ा जुर्म ये है, और इस जुर्म की सज़ा जो है मुझे नहीं पता कितनी होगी, एक्चुअली कानून के अलावा एक बात हो रही है कितनी होगी, क्योंकि ये जुर्म आज तक किसी ने नहीं किया। जिन लोगों को इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ने फांसी पे लटका दिया और इल्ज़ाम है इस्टेब्लिशमेंट पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये जुर्म उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि मुल्क का इंटरेस्ट आपकी ज़ात से बुलंदी होता है। एक शख्स ने ज़्यादती कर दी अगर जनरल ज़ियाउल हक ने या मौलवी मुश्ताक हुसैन ने, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुल्क के पूरे इदारे के खिलाफ ही चढ़ दौड़े। ये सबसे बड़ा जुर्म है इमरान साहब का। इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी मुझे इसलिए नहीं पता कि इससे पहले जुर्म पाकिस्तान में किसी ने किया ही नहीं।